सैफ उल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु। रात खामोश थी, मदीने के आसमान पर एक अजीब सी सुकूत टिकी हुई थी। लेकिन आज एक घर के अंदर ऐसा फैसला होने वाला था जो आने वाले हजारों बरसों की जंगी तारीख बदल देगा। वो फैसला एक ऐसे आदमी के बारे में था जिसकी तलवार ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसका नाम था खालिद इब्ने वलीद। हवा में गर्द उड़ती है, घोड़ों की टापों से जमीन लरसती है, और उहद के पहाड़ के पीछे से एक घड़सवार बिजली की तरह निकलता है। उसकी आंखों में आग, उसके हाथ में मौत और उसकी रफ्तार में तूफान। ये खालिद था, वो आदमी जिसने मुसलमानों पर वो वार किया जिसने जंग का मंजर पलट कर रख दिया। मगर उसे क्या खबर थी कि एक दिन वही हाथ इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ उठेंगे और वही तलवार दुनिया की सबसे अजीम तलवार बनेगी। जंगें खत्म हो रही थीं, लेकिन खालिद के दिल में सवाल भड़क रहे थे। ये लोग आखिर किस कुव्वत से लड़ते हैं? क्यों नहीं टूटते, क्यों नहीं झुकते? जब फतह मक्का के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद कहाँ है, उसे मेरे पास बुलाओ। खालिद का दिल धड़कने लगा। वो सोच रहा था कि शायद आज उसकी तलवार का हिसाब लिया जाएगा। लेकिन जब वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचे तो आपने वो लफ्ज कहे जिन्होंने खालिद की दुनिया बदल दी। खालिद, तुमने इस्लाम के खिलाफ लड़ा, लेकिन अल्लाह ने सब मुआफ कर दिया। अब तुम इस्लाम की तलवार बनोगे। बस वो लम्हा खालिद की किस्मत का दरवाजा खोल गया। उस दिन के बाद जंगें बदल गईं, नक्शे बदल गए और तारीख नया रुख लेने लगी। जहां खालिद जाते, फतह उनके कदम चूमती। दुश्मनों के खैमों में सिर्फ एक नाम गूंजता था, खालिद। खालिद आ रहा है। और फिर मोता का मैदान गर्म हुआ। 3 सिपा सालार शहीद हो गए। लश्कर टूटने के करीब था। सबकी नजरें एक ही जानिब उठीं, खालिद बिन वलीद। उन्होंने तलवार उठाई और सिर्फ एक दिन में 9 तलवारें तोड़ दी। आसमान से सदा आई, ये अल्लाह की तलवार है। और यूं खालिद बिन वलीद सैफुल अल्लाह बने। यरमूक का मैदान, जहां रूमियों की तादाद आसमान की हद तक फैली हुई थी। मुसलमान कम, लेकिन उनके दिल समंदर से गहरे थे। एक सिपाही ने कहा, खालिद, रूमी 2 लाख से ज्यादा है। खालिद की आवाज गरजी, तादाद नहीं, ईमान फैसला करता है। आज खालिद नहीं लड़ेगा, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम लड़ेगा। और फिर ऐसी जंग हुई जिसकी गूंज आज भी पहाड़ों में सुनाई देती है। खालिद ने सफ़ें बदली, दाएं को बाएं किया, पीछे को आगे, और रूमी लश्कर को ऐसे जकड़ा जैसे बाज अपने शिकार को पकड़ लेता है। उस दिन दुनिया ने माना कि दुनिया ने आज तक खालिद जैसा जनरल नहीं देखा। वक्त गुजरता गया, फतेह बढ़ती गईं, और एक दिन वो लम्हा भी आया जब सैफ उल्लाह के हाथों में तलवार नहीं, कमजोरी थी। बिस्तर पर लेटे आसमान की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने 100 से ज्यादा जंगें लड़ी, मेरे जिस्म पर एक भी जख्म ऐसा नहीं जो सामने से ना आया हो, और आज मैं बिस्तर पर मर रहा हूं। काश मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाता, काश मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाता। उनके आंसू उनकी आखिरी ख्वाहिश के गवाह थे। और फिर इस्लाम की सबसे बेनियाम तलवार हमेशा के लिए खामोश हो गई। खालिद बिन वलीद हमें ये सिखाते हैं कि इंसान अपनी माजी की गलतियों से बड़ा नहीं होता। अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। जिसकी नीयत साफ हो, अल्लाह उसे जमीन की ताकत भी दे देता है और दिलों का बादशाह भी बना देता है। ये कि जो अल्लाह के लिए लड़ता है वो कभी हारता नहीं। ये कि सैफ अल्लाह कभी मुर्दा नहीं होता, वो तारीख में जिंदा रहता है।